सभी मित्र अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। आप सभी लोगों का ये योगीश्वर भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली मथुरा वृंदावन में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन है। आप लोग मित्र हैं, आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। अभी आप लोग बैठ जाएंगे, बहुत समय मिलेगा। अभी तो लड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है, अभी समय बहुत मिलेगी। सभी लोग सावधान मन से बैठ जाएं। मन का सावधान होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि मुझे पता है कई लोगों के अंदर खलबली मच रही है, कुछ कहना है, कुछ कहना है, कुछ कहना है। सिद्धार्थ और इन दोनों को मैं कमान दे दूंगा अभी थोड़ी देर बाद, लेकिन उसके पहले विजय भाई का एक आदेश है और मैं उसको एक नए ढंग से प्रस्तुत करने चल रहा हूं। आप लोग गलतियां पकड़िएगा। 1 2 3। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज 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 गोविंदम भज गोविंदम भज गोपालम भज गोविंदम भज गोपालम भज गोविंदम भज गोपालम भज गोविंदम भज गोपालम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं रक्षति डुक्रिय करणे भज गोविंदम भज गोविंदम केशः काशः कसितवशासः केशः काशः कसितविकासः प्रकटितकायः गर्भविलासः चक्षुर्दग्धवराटककल्पम् चक्षुर्दग्धवराटककल्पं तदपि न चेदधिगाममनलभं भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज 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 गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम केशः काशस्तव कविगाधः प्रकटितकायः करभविलासः चक्षुरदग्धवराटककल्पम् चक्षुरदग्धवराटककल्पं तदपि न चेतति काममनल्पं भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोपालम भज भज गोपालम केशः काशस्तव कविगासः प्रकटितकायः करभविलासः चक्षुरदग्धवराटककल्पं तदपि न
चेतति काममनल्पं भज गोविन्दं भज गोपालं भज गोविन्दं भज 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 गोपालम् विकासः प्रकटितगायः करवविलासः चक्षुरदग्धवराटककल्पं तदपि न चेतति काममनल्पम् जो कुछ आया वह भी जाए ऐसा कुछ भी नजर न आए इसलिए सब कुछ मन में रख लो भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोपालम भज गोविंदम भज गोपालम प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं रक्षति दुःप्रिय करणे भज गोविंदम भोग की नगरी छोड़ के आए भज गोविंदम कर्म की नगरी में तुम आए भज गोविंदम भज गोपालम भज गोपालम भज गोपालम भज गोपालम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम केशः काशस्तवक विकासः केश हो गया फूलों जैसा श्वेत कचैनर ऐसा वैसा फिर भी काया झुकी झुकी सी केशः काशस्तवक विकास प्रकटित कायः करभविलास चक्षुरदग्धवराटककल्पम् ये नेत्र क्या है ढस गए हैं किसकी तरह वराटक उल्लू की तरह चक्षुरदग्धवराटककल्पं तदपि न चेतति काममनल्पं भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज भज गोविन्दं गोपालं भज भज गोपालं गोपालं सुरेंद्र जी का मैं आवाहन कर रहा हूँ वो आए और एक सुंदर सा कोई लोकगीत इस समूह में बिखेरे जो ब्रज से संबंध। मित्र योगेश्वर की बहुत सुंदर प्रस्तुति। हम सभी का समागम वर्ष 2019 से प्रारंभ है। 2020 में कोरोना के कारण हम लोग अपना समागम नहीं कर पाए। 21 में पुनः लखनऊ में हुआ और आज का जो कार्यक्रम है इसके 2 सत्र रखे गए हैं, प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र। प्रथम सत्र अभी चल रहा है। इसमें एक एक मित्र आएंगे, अपने बारे में थोड़ा सा बताएंगे, कौन क्या कर रहा है, कहाँ पर है। सभी लोग एक एक करके, चाहे यथा संख्या मन जैसे क्रमाना या क्रमेण क्यों किसी। हाँ अशोक भाई आप आ जाइए, मित्र अशोक जी आप आ जाइए, पीछे से ही आ जाइए आप। मित्र अशोक आ जाएं, 2 शब्द आप बोलें। कुछ मित्र हमारे जो संगठन के मेरुदंड हैं, मित्र सुनील सिंह जी अभी बहुत जाम में फंसे हुए हैं, बेचारे 2 घंटे से हमको पैदल ही चल रहे हैं वो लोग, और गाड़ी आ नहीं पा रही है, जिनके बिना कार्यक्रम काफ़ी अभी अधूरा लग रहा है। कम से कम 7-8 लोग या 11 लोग हैं साथ में। हम लोग अधीर भी हो रहे हैं, वो लोग आ जाएं। पिछला जो समागम हुआ था, कितना खर्चा हुआ था, कितना क्या हुआ था, किसने कितनी सदस्यता दी थी। डॉक्टर ब्रह्मदेव राम तिवारी ने जो ट्रस्ट का गठन किया है, उनका जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य पर हम लोग चल रहे हैं। भले ही धीमी गति से चल रहे हैं, लेकिन उस दिशा में प्रयास अनवरत चल रहा है। अभी जब मित्र सुनील सिंह आ जाएंगे, कोषाध्यक्ष हैं संगठन के, तो पूरा हिसाब किताब रखा हुआ है पिछले बार का, कितने लोगों ने सदस्यता दिया संगठन में, पिछले समागम में कितना खर्चा हुआ,
किसने कितना सहयोग दिया, पूरा हिसाब किताब आप सभी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, आप सभी से सहमति ली जाएगी। और इस बीच में मित्र अशोक जी को अभी परिचय, चलिए योगिता जी आइए 2 शब्द पहले। कमल ने कहा पीछे से ही शुरू करिए, तो पीछे सबसे तुम ही हो। डॉक्टर रविकांत जी को बुला रहा हूं, आप आए, अपने विचार रखें और इस संस्कृत संज्ञा प्रयाग न्यास को कैसे आगे बढ़ाया जाए, किस दिशा में कार्य किया जाए, अधिक से अधिक हम लोग एक दूसरे का सहयोग कर सकें, इस दिशा में हम लोग क्या कर सकते हैं। परिचय तो हम लोग जान ही रहे हैं, परिचय किसी को बताने की जरूरत नहीं, आप मित्र हैं, साथ में सब लोग पढ़े हैं, इसमें परिचय बताना भी बड़ा तो हाँ, तो सबका नंबर आएगा, आप बताएं, अपने विचार रखें। सभी को नमस्कार। मैं रविकांत त्रिपाठी हूँ। 1998 बैच में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए किया। संप्रति दिल्ली सरकार में मैं प्रवक्ता हूँ और इस समय डेपुटेशन पर OSD 2 DDNE 1 हूँ। ये संगठन हमारे साथी ब्रह्मदेव भाई की देन है, जिन्होंने लगभग, जहाँ तक मुझे याद है, 2015-14 के आसपास बनाया था संस्कृत संज्ञा प्रयागे। धीरे धीरे इस कड़ी में लोग जुड़ते गए, समूह बढ़ता गया, समूह चतुर्दिक विकास कर रहा है और दिन प्रतिदिन उत्तरोत्तर विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा है। समूह में कुछ लोगों ने बहुत सक्रिय भूमिका निभाई, जिसमें सुनील सिंह जी, ब्रह्मदेव जी, कमल पांडे जी और विजय प्रकाश पांडे जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस समूह के अंतर्गत एक ट्रस्ट का भी गठन किया है, जैसा कि मुझे पता है, ज्ञात है। इसका समागम का कार्यक्रम एक बहुत अच्छी सोच के साथ शुरू हुआ है, जिसमें हम सभी लोग लगभग प्रौढ़ावस्था के आसपास हैं। संभवतः अगर ऐसा मंच नहीं होता तो शायद हम एक दूसरे से इस तरीके से रूबरू नहीं हो पाते। एक दूसरों के विचारों से तो अवगत होते रहते, लेकिन भौतिक उपस्थिति संभवतः कम ही अवसरों पर हो पाती है। और मैं तो इस समूह में पहली बार आया हूँ। पता था मुझे 2019 में भी, 2020 में कोरोना काल में नहीं हुआ, 21 में संभवतः लखनऊ में हुआ और 2022 में विजय प्रकाश पांडे जी के निर्देशन में और इस समूह के तत्वावधान में यह समागम कार्यक्रम आज अच्छी तरीके से शुरू हुआ है, जो अपने उत्तरोत्तर उन्नति के साथ संपन्न भी होगा, ऐसी कामना है। अब मैं यही कहूँगा कि समूह में हम सभी लोग जुड़े रहें, जिसका जितना योगदान हो सकता है वो अपना अधिकतम योगदान दे। समूह की विचारधारा ये है कि हम दूसरों के हित चिंतन के कार्य कर सकें, कल्याण के कार्य कर सकें। सभी लोग वैदुष्य से परिपूर्ण हैं, किसी को कहने की आवश्यकता नहीं है। सब लोग जानते हैं कि समाज में जो विद्वान वर्ग है वही नेतृत्व करता है और उस नेतृत्व का यह दायित्व है कि वो समाज को आगे ले जाए, अच्छे पथ पर पथोपनीत कर सके, समाज के कल्याण की भूमिका में रह सके। और हम सभी लोग इस भूमिका में दिन प्रतिदिन अग्रसर हो रहे हैं। इसी क्रम में मैं ज़्यादा ना बोलते हुए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अपना परिचय देना है, मैं कुछ सुनाना भी चाह रहा था, लेकिन अभी सुरेंद्र जी का क्षमा चाहूँगा, सुरेंद्र जी का जो है वो आदेश नहीं है,
इसलिए मैं दूसरे अगर समय में अवसर मिला सुना ही दीजिए, इसी समय सुना दीजिए, निपटा दूँ इसी बता दीजिए। भाई मैं बहुत छोटा सा कवि हूँ, छोटी मोटी रचनाएं लिखता हूँ अपनी, और एक वो रचना सुनाऊंगा। सभी लोगों से भाई ध्यान चाहता हूँ कि 2 मिनट सुने। और ये मैंने लिखा था 96 में, कमानी ऑडिटोरियम में हमारा प्रोग्राम हुआ था इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, कि था दिल से बंधा जब मोहब्बत का डोरा, था दिल से बंधा जब मोहब्बत का डोरा, वो लगती थी बिल्कुल अजंता एलोरा। था दिल से बंधा जब मोहब्बत का डोरा, वो लगती थी बिल्कुल अजंता एलोरा, मगर आज जब कर गई बेवफाई, वो दिखती है बिल्कुल जहर का कटोरा। था दिल से बंधा जब मोहब्बत का डोरा, वो लगती थी बिल्कुल अजंता एलोरा, मगर आज जब कर गई बेवफाई, वो दिखती है बिल्कुल जहर का कटोरा। ये मेरी ही किस्मत की है बस बुराई, ये मेरी ही किस्मत की है बस बुराई, बहुत कम समय में जो हर रंग लाई, नहीं जान पाया मैं दिल की हकीकत, ये चिलमन के पीछे है काला या गोरा। ये मेरी ही किस्मत की है बस बुराई, बहुत कम समय में जो हर रंग लाई, नहीं जान पाया मैं दिल की हकीकत, ये चिलमन के पीछे है काला या गोरा। मरे कितने मजनू मिटे कितने रांझे, मरे कितने मजनू मिटे कितने रांझे, मिटी ना मगर गम सितम की ये सांझें, मेरी बात मानो न करना मोहब्बत, मोहब्बत तो करता अकल का ही कोरा। जिन्होंने जगाई थी दिल में तमन्ना, वो हैं आज 2 प्यारे बच्चों की अम्मा। जिन्होंने जगाई थी दिल में तमन्ना, वो हैं आज 2 प्यारे बच्चों की अम्मा। उन्हीं की वजह से मिली ऐसी इज्जत कि दुनिया समझती है रद्दी का बोरा। जिन्होंने जगाई थी दिल में तमन्ना, वो हैं आज 2 प्यारे बच्चों की अम्मा। उन्हीं की वजह से मिली ऐसी इज्जत कि दुनिया समझती है रद्दी का बोरा। मेरी आज हालत पे सब हंस रहे हैं, मेरी आज हालत पे सब हंस रहे हैं, मेरे सामने लोग मुझसे कह रहे हैं, श्रीमान आशिक दीवाना या मजनू, कोई कहता हंस के है नादान छोरा, कोई कहता हंस के है नादान छोरा। अब भाई सुरेंद्र जी का आदेश नहीं है, इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और मैं मंच इनको हस्तगत करता हूं। जब कभी फिर मुझे अवसर मिलेगा अवश्य आऊँगा। वैसे तुम्हारी ये हसरत नंबर पे तो मित्र राजकुमार हैं, जो परिचय के मोहताज नहीं हैं, बच्चे बच्चे भी सबके घर के जानते हैं। और इनका प्रोग्राम थोड़ा लंबा रहेगा, तो इसलिए मैं फुलेल सिंह को बुला रहा हूँ। मित्र फुलेल सिंह आए, क्योंकि काफ़ी मित्र अभी अधूरे हैं, आए नहीं हैं, इसलिए आपका कार्यक्रम बाद में होगा। तो फुलेल सिंह जी आए, अपने बारे में 2 बार। इस समागम में सभी का जो है स्वागत है। संस्कृत संगीना प्रयागे के इस समागम में सभी का स्वागत है। मैं फुलेल सिंह इलाहाबाद प्रयागराज से हूँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू इंटर कॉलेज में शिक्षक हूँ। फुलेल जी के बाद ये अशोक जी कहाँ निकल रहे हैं? निकलना मना है। भाई क्रम से चलता है, कहाँ गए? गांव में तो प्रधान पति बोला जाता है, यहाँ श्रद्धा पति बैठे हुए थे, कहाँ चले गए? श्रद्धा के बुलाइए, श्रद्धा को। कहाँ चले गए भाई? कुछ कहना पड़ेगा क्या? हेलो, चलिए मित्र विमल जी को आमंत्रित करता हूँ, आए 2 शब्द कहें। धन्यवाद मित्रों। मैं विमल प्रकाश त्रिपाठी, यहाँ हाथरस यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है, मैं वहीं पर रहता हूँ, समाजशास्त्र विषय का प्रवक्ता हूँ। और इस प्रोग्राम में आने में बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर हम लोग निस्वार्थ भाव से आते हैं और अपनी बातों को अपने पुराने मित्रों से शेयर करते हैं। ये बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर हम लोगों को। थैंक यू। अभी हमको लग रहा है कि एक भतीजा भी आया है राजकुमार जी का, वो भी आए। जो आए हैं इस कार्यक्रम में 2 शब्द बोले। अच्छा, आपके बगल जो भाई साहब बैठे हैं, हम भी परिचित नहीं हैं, नहीं बताएंगे परिचय अपना, बता दीजिए, आइए। मैं रोहित कुमार पांडे, रेसलिंग नेशनल में मेरा 4 बार गोल्ड है और मैं कुश्ती लड़ता हूँ। मेरे राजकुमार पांडे चाचा हैं,
उन्हीं के साथ आया हूँ। और मेरा यूपी में 2 घंटे में 3500 डिप्स रिकॉर्ड है पूरे ऑल यूपी में। 2 घंटा में 3500 डिप्स और 3000 बैठक मैं लगा चुका हूँ। ऑल यूपी में मेरा ये रिकॉर्ड है। वाह भाई, राजकुमार आपसे आगे बढ़ गया भतीजा। डॉक्टर दिवाकर को सोच रहा था बाद में बुलाएं, इनकी नगरी में प्रोग्राम हो रहा है, लेकिन बुला लेता हूँ। आइए आप डॉक्टर साहब आइए। हम सोच रहे थे कुछ मित्र और आ जाएं तो आप बोलें। मित्रों, मैं अभी आए हुए जेपी भाई का और सुनील भाई का स्वागत करता हूं। तालियों के साथ स्वागत किया जाए सुनील सिंह भाई का और जेपी सिंह भाई साहब का। हमारे इस ग्रुप के किशोर कुमार, जेपी सिंह जी, एवरग्रीन। जेपी सिंह, सुनील आ जाए मंच पे। ये नहीं है सुनील, वो नहीं। अच्छा, 1 मिनट, आप लोग पहले कार्यक्रम जान लें। अभी तक महाराज जी के प्रोग्राम में उन्होंने 1 मिनट भी विलंब नहीं किया, लेकिन हमने विलंब किया, जिसकी वजह से हमारा समय कम हो रहा है। आपको कार्यक्रम बता दें, महाराज जी के कार्यक्रम के बाद हम लोगों ने अपने लिए 1 से 1.5 घंटे रखा था। उसके बाद कुछ विदेशी कलाकार आएंगे, जिसमें लेडीज जेंट्स रहेंगे और भजन करेंगे। लेकिन और वो टीम आ गई है, विदेशी कलाकारों की टीम आ चुकी है। आप लोग अपना कार्यक्रम जल्दी से जल्दी करते रहें। हमारा ये कहना है कि जो नए हमारे दोस्त यहाँ उपस्थित हुए हैं मित्र, वो प्रथमतः है आके अपना परिचय दें। बाकी सब मित्र तो लगभग आ ही चुके हैं और इसी क्रम में, हाँ सही बात है, मातृशक्ति से शुरू होगा और बहुत दूर दूर से, मतलब कई प्रदेशों को लांघते हुए हमारे इस कार्यक्रम में मातृशक्तियाँ आई हुई हैं। और हमको लगता है कि सबसे दूरी से शैली जी आई हुई हैं। तो शैली जी वहीं माइक दे दीजिए, वहीं खड़ी होकर अपना परिचय दे देंगी, यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। वाला दो है चलने वाला। देखिए, आप समय का महत्व समझिए कि जिसको 6:30 बजे कार्यक्रम देना है वो 6 बजे आ चुके हैं। आप लोग YouTube पर डालकर देखेंगे गौरामणि देवी दासी जी, जिनका जन्म अमेरिका में हुआ, अमेरिका से पली बढ़ी और इस्कॉन को ज्वाइन करते हुए उन्हें गीता का प्रचार किया। पूरी गीता याद है, बहुत सारे वेद, उनको वेद के बहुत सारी ऋचाएँ याद हैं और हरि नाम संकीर्तन के साथ पूरी दुनिया में अपना प्रचार कर रही हैं। उनके पतिदेव परमदास जी महाराज वो साथ में है, पूरी मंडली है, वो यहाँ पर पधार चुके हैं। आप लोग अपने अपने कार्यक्रम जल्दी से प्रस्तुत करते रहें। मैं आह्वान करता हूँ सबसे पहले प्रतिमा जी का, आए बिना विलंब किए। प्रतिमा जी मंच पर आए, अपना परिचय दें, जो कि नासिक से आई हैं। प्रतिमा पांडे हैं, मैं 96 बैच की आप लोगों की मित्र हूँ और आपकी मित्रता ने हमें यहाँ खींच लाया है। 1 मिनट प्रतिमा जी, 1 मिनट। हाँ जी। हमारे कोषाध्यक्ष हम लोगों के बीच में आ गए हैं, प्रिय मित्र उमा शंकर सिंह जी आ गए हैं। आप सभी तालियों से इन लोगों का स्वागत करिए। साथ में पूरी टीम आ गई है, महेंद्र सिंह जी आ गए हैं, जिसके बिना कार्यक्रम अधूरा लग रहा था। सिद्धार्थ सिंह जी आ गए हैं। समय आ गया है जिसका था मुझे इंतजार, वो घड़ी आ गई है। साल में एक बार मिलना, साल भर की बातें करना। साल में एक बार मिलना, साल भर की बातें करना और फिर साल भर के लिए बिछड़ना। बस यही हर साल का किस्सा है मित्रों। जब मिलते हैं तो कुछ हालों का आदान प्रदान हो जाता है। एक बार मिलकर ही तो कुछ का तो सालों का काम हो जाता है। सालों का कुछ काम हो जाता है। कुछ को हर वर्ष आने का चस्का, पान करने का मित्र मिलन के रस का सबको मिलता है। उतना ही जितना जिसके किस्मत में होता है मित्रों। आज इसी के साथ मैं कुछ बात और कहना चाहता हूं। आज हर आदमी को, हमारे हर दोस्तों को, हर मित्रों को, चाहे लेडी हो चाहे जेंट्स, आना ही पड़ेगा यहाँ। आनंद भाई, आप अगर कहेंगे कि मैं नहीं आऊंगा तो मैं नहीं मानूंगा। ऋचा जी, अगर आपने इग्नोर किया तो मैं नहीं मानूंगा। आना ही पड़ेगा सजना, चाहे कुछ भी हो। प्रतिमा जी, आपके शब्दों में कुछ सुनना चाहता हूँ, सुनाइए। जैसे हमारे मित्र ने बताया 2 बच्चों की अम्मा तो 2 बच्चों की नहीं, 3 बच्चों की अम्मा खड़ी है यहाँ।
हाँ, तो 3 बच्चों की अम्मा, मीन्स मेरी 3 बेटियां हैं। मैं नासिक से आई हूँ। मेरे हस्बैंड जी सॉफ्टवेयर इंजीनियर और बेटी मेरी बड़ी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। और मैं पहली बार यहाँ आई हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है। वो तो चेहरे से ही दिख रहा होगा खुशी। हाँ, तो मैं सोच रही थी कि कुछ सुना ही दूँ आप लोगों को। हाँ, मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा देख के सुनाऊँ। सुनाइए, आप चाहे जैसे सुनाइए। हाँ ना, ओके ओके, मैं भूल जाती हूँ थोड़ा। हो श्याम तुझे मिलने का, वाह, हो श्याम तुझे मिलने का सत्संग ही बहाना है। मेरा श्याम आ गया। श्याम तुझे मिलने का सत्संग ही बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने, ये दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। शाम तुझे मिलने का, वृंद मथुरा में ढूंढा तुझे, मथुरा में ढूंढा तुझे, गोकुल में पाया है। वृंदावन की गलियों में मेरे श्याम का ठिकाना है। श्याम तुझे मिलने का सत्संग ही बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। सूरज में ढूंढा तुझे, चंदा में पाया है। तारों के झिलमिल में मेरे श्याम का बसेरा है। दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। ग्वालों में ढूंढा तुझे, ग्वाल में ढूंढा तुझे, गोपियों में पाया है। राधा जी के हृदय में मेरे श्याम का बसेरा है। दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। रामायण में ढूंढा तुझे, रामायण में ढूंढा तुझे, गीता में पाया है। श्रीमद् भागवत में मेरे श्याम का बसेरा है। श्रीमद् भागवत में मेरे श्याम का बसेरा है। दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। शाम तुझे मिलने का। सुपर, इसमें कोई डाउट नहीं है, किसी को संदेह नहीं, कोई नहीं कह सकता कि तीन बच्चों की अम्मा बोल रही हैं। एक बात तो मैं बोलना ही चाहता हूं मैडम के लिए, वो यारों की मस्ती वो शामें याद आती हैं क्या योगिता जी? वो यारों की मस्ती वो शामें याद आती हैं क्या? कह दो वक्त से एक बार लौट आए और फिर से, यही चाहता हूं। और इस लफ्जों के साथ मैं योगिता जी को आमंत्रित करना चाहता हूं, कुछ अपने लफ्जों में हम लोगों को कुछ तो बोलिए यार। आइए, अमित जी कहाँ हैं? अमित जी आंख पे पट्टी बांध लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। आइए योगिता, आइए। चलो मैं आपको एक छोटी सी कविता सुनाती हूँ। जिंदगी की राहों में कभी कोई गम मिले, कभी कोई गम मिले, संभाल के उठा लेना, संभाल के उठा लेना, अपना बना लेना, गले से लगा लेना, खुशियों की तरह, खुशियों की तरह। क्योंकि गम खुशियों के बहुत पास होते हैं, गम खुशियों के बहुत पास होते हैं। गम खुशियों के बहुत पास होते हैं, गम
जिंदगी का मधुमास होते हैं। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, सुपर। मैं एक आप लोगों को एक शेर भी सुनाऊंगी। वो शेर खाली इसीलिए जिससे जो लोग जिनके अंदर मतलब जो सोच रहे हैं मेरी तरह की मैं क्या बोलूं, वो लोग आके स्टेज पे कुछ बोले, है ना। फैसला कुछ भी हो, फैसला कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, फैसला कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, मुश्क हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए, मुश्क हो सुपर सुपर। धन्यवाद। इस इश्क पे हम कुछ लाइन बोलना चाहते हैं, अगर आप लोगों की इजाजत हो तो। सच कहना यारों क्या तुम्हें याद आता है, सच कहना यारों क्या तुम्हें कुछ याद आता है, कॉलेज का वो जमाना दिल में ढेर सारा इश्क, दिल में ढेर सारा इश्क और दिल में पढ़ाई के लिए मन लगाना याद आता है मित्रों। बहुत अच्छी कविता सुनाई और दिल खुश हो गया और थोड़ा दुख भी हुआ। उनकी नाकाम मोहब्बत का बहुत दुख हुआ मुझे। तो उनके लिए एक शेर है, न वो इकरार टूटा है, न वो इकरार टूटा है, न वो इनकार टूटा है, न वो इकरार टूटा है, न वो इनकार टूटा है, चलो माना घड़ी भर आपसी व्यवहार टूटा है। सुभान अल्लाह। खरोच आई जरा सी तो, खरोच आई जरा सी तो, बेचैन हो कितने, कभी सोचा है क्या ये दिल कितनी बार टूटा है। जान ही ले लोगे क्या यार, आज एक के लिए नहीं कितनों के लिए एक शेर काफिल होता है। मैं डॉक्टर राजीव पाठक, इस समय चित्रकूट में इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य हूँ। विगत ये तीसरा समागम है। हर समागम में शरीक हुआ हूँ और कुछ नए अनुभव, कुछ पुरानी यादें लेकर के यहाँ से जाता हूँ। और जो इस बार प्रथम बार आ रहे हैं उन मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और ये आशा है कि हर समागम में जब भी उन्हें बुलाया जाएगा तहे दिल से अच्छे मन से वो आएंगे। ये इच्छा के साथ मैं अपनी एक कविता आपको अपने बचपन के दिन में मैं ले जाना चाहूँगा। जो मैं 2000 में बस ऐसे बैठा था तो कुछ बातें, कुछ विचार भाव आए जो मैंने उस समय उतार दिया। सुनेंगे। बचपन के दिन भी क्या दिन थे, बचपन के दिन भी क्या दिन थे, जब याद उन्हें मैं करता हूँ पाने को उद्यत रहता हूँ। हंसते गाते खाते पीते, हंसते गाते खाते पीते सुख से सो जाया करते थे। माँ की हल्की चपत मात्र में गोद में रोया करते थे। अब वह माँ का प्यार दुलार कहाँ, अब वह माँ का प्यार दुलार कहाँ, पापा की वह फटकार कहाँ, जिसमें मेरा सुख रचता बसता था। उस सुख की इच्छा करता हूँ, जब याद उन्हें मैं करता हूँ पाने को उद्यत रहता हूँ। वाह वाह। शाश्वत करती जीवन को सिखलाई गई आचार की बातें अब भी याद मुझे हैं, जो उनमें जीने की इच्छा करता हूँ। जब याद उन्हें मैं करता हूँ पाने को उद्यत रहता हूँ। वह मातृप्रेम, वह मातृप्रेम, वह पितृप्रेम, वह भातृभाव, वह स्नेह में जीवन जिसमें हम मिल रहते थे, उस मिलन की इच्छा करता हूँ। जब याद उन्हें मैं करता हूँ पाने को उद्यत रहता हूँ। भाई बहनों की वह तकरार कहाँ, शायद सब बड़े हो गए अब, जब छोटे थे। भाई बहनों की वह तकरार कहाँ, बसता था प्यार दुलार जहाँ। पिटी हुई प्यारी बहना से, पिटी हुई प्यारी बहना से खुद पिट जाने की इच्छा करता हूँ। जब याद उन्हें मैं करता हूँ पाने को उद्यत रहता हूँ। वह गांव की बोली, वह गांव की बोली, वह गांव की होली, वह तीज त्योहार कहाँ, वह वृक्ष कहाँ, वह तान कहाँ, वह खेत कहाँ, खलिहान कहाँ, जिसमें मेरा जीवन रस बसता था। उस रसपान की इच्छा करता हूँ। जब याद उन्हें मैं करता हूँ पाने को उद्यत रहता हूँ। लास्ट पंक्तियाँ। मनु मानवता का वह भाव कहाँ, मनु मानवता का वह भाव कहाँ, वह शिष्ट विनय वह शील कहाँ, वह नित नवीन वह गुरुचर्या
वह गुरुचर्या, वह दिनचर्या, वह नित नवीन उत्साह कहाँ, जिसमें मैं नियमित रहता था, उस नियम की इच्छा करता हूँ, जब याद उन्हें मैं करता हूँ, पाने को उद्यत रहता हूँ। ग्रेट, क्लैपिंग यार, क्लैपिंग। ये पंक्तियाँ हमारी अपनी थी। ऐसे बैठे बैठे एक दिन कुछ बचपन के दिन याद आने लगे। 2000 की बात है, लिखी हुई कविता ये। तब बचपन नहीं था, बचपन नहीं था, लेकिन हेलो, कैसे नहीं था यार, आज भी मैं बचपन में चलता हूँ यार। लोग अभी बोले ना पैंट छोटा है। देखिए देखिए, भले हम बड़े हो गए हैं, लेकिन हमें अपना बचपना कभी खोना नहीं चाहिए। अगर हमको हरदम जवान रहना है तो हमें हरदम अपना बचपना दिखाना चाहिए, जैसे हमारे नो 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 नो, और मैं स्वयं, अरे हाँ, मैं स्वयं, मी टू। हमें अपना बचपना नहीं मारना है। ये जीवन में जिंदा दिल रहना है, हरदम जो है सुख और प्रसन्न रहना है, तो वास्तव में हमें अपना बचपना नहीं मारना चाहिए, चाहे परिवार के बीच में हो, चाहे किसी समाज में हो, या कहीं भी हो। धन्यवाद मित्रों, थैंक यू राजीव भाई, आपने तो दिल ही जीत लिया। मित्रों, जानते हैं हमारी इस महफिल का राज क्या है? क्या होगा, कुछ कल्पना करिएगा। हमारी महफिल में लोग बिन बुलाए भी आते हैं, हमारी महफिल में लोग बिन बुलाए भी आते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि यहाँ स्वागत में फूल नहीं बिछाते हैं, क्योंकि हम स्वागत में फूल नहीं बिछाए बैठे हैं, हम तो पलकों से उनका स्वागत किए बैठे होते हैं। इसलिए हमारी ये महफिल अपने आप में रंगदार है और जोरदार है। इसके साथ मैं चाहता हूँ इस महफिल में, पिछले समागम में कुछ लोग ऐसे थे जो अपने को ये कह के नाकाम कर गए कि मैं न गाती नहीं हूँ, मैं डांस नहीं करती हूँ। मैंने कहा इस बार नहीं चलेगा, चाहे वो डांस करे या मुझे भी यार गाना नहीं आता है, गाता हूँ नहीं यार, करना पड़ेगा। बचपना, आपके शब्दों में बचपना आना चाहिए। और इसी के साथ ऋचा जी को मैं स्वागत करना चाहता हूँ। ऋचा जी, आपको आना ही पड़ेगा। अब मेरे पास हुनर बोलने का तो नहीं है, लिखने का है। उसका भी एहसास आप लोगों ने हमें कराया है। कभी इस बात का आभास ही नहीं था मुझे कि मैं कुछ लिख सकती हूँ। आप लोगों ने हर पल मुझे कहा कि आप लिखिए, लेकिन मैं कोई लेखिका तो हूँ नहीं, कुछ लिखूं। आप लोगों ने इतना सम्मान दिया मुझे, थोड़ा सा लिखने की कोशिश की थी, लेकिन समय अभाव के कारण लिख नहीं सके। फिर भी योगिता के कहने से कुछ लिखा, सोचा कि स्वर उसे योगिता देगी, लेकिन फिर भी आप लोगों को सुना रही हूँ। आखिर आज वो खूबसूरत पल आ ही गया जिसका पूरे वर्ष पल पल इंतजार करते हैं। अपने समूह में अनेक रस विद्यमान हैं, जिसमें हमें सबसे अधिक जो भाया वो योगेश्वर जी का हास्य रस, जो बोझिल पल को भी रूई सा हल्का कर देने में सक्षम है। तो वहीं सिद्धार्थ जी का उनके अनुसार बेसुरे स्वर हमारे जीवन को नए उल्लास में से भर देता है। एक जनाब उनके क्या कहने, उन्होंने तो अपनी 2-4 लाइनें बस यूं ही सुनाने की ठान रखी है। वो कोई और नहीं, हमारे सबके अजीज उमा शंकर जी। पर उनकी 2-4 लाइनें ठीक वैसा ही सुकून देती हैं जैसे दिन भर की तपन के बाद चांद की शीतल किरणें। वैसे अपने समूह में छुपे रुस्तमों की कमी नहीं है, उसमें स्वर कोकिला को कैसे भूला जा सकता है। वो तो ईद का चांद है, जिसकी एक झलक पाने को सब आतुर हैं, पर ईद का चांद तो एक बार ही निकलता है। अपना चांद तो हम मित्रों के समागम पे ही निकलता है। धन्यवाद। इसलिए अधूरा रह गया, लिख नहीं सकी, इसलिए इस बार ईद का चांद ही आएगा इस स्टेज पे। थैंक यू ऋचा जी, थैंक यू सो मच। मित्रों, नो डाउट हम लोगों ने, हमारा ये तीसरा समागम है। कुछ ऐसे मित्र हैं जो आने का वादा करते रहे और आए नहीं, बट इस बार जरूर आए। उनके लिए हम चाहते हैं कि ये स्टेज वो आए और कुछ अपने पलों से उनके लिए एक शेर में बोलता हूँ। ऐ खुदा अपनी अदालत में, ऐ खुदा अपनी अदालत में हम सब के लिए जमानत रखना। ऐ खुदा अपनी अदालत में हम सब के लिए जमानत रखना। हम रहें या न रहें, हमारे दोस्तों को यूं ही सलामत रखना। इसलिए मैं चाहता हूं शैली जी आप आई हैं और हम सब इस सलामत को बरकरार रखें। आप अपने शब्दों में कुछ करिए, कुछ कहिए मित्र, आइए, आपका स्वागत है।
कान्हा की नगरी में पुराने सहपाठियों के समागम याद दिलाता है कान्हा के मित्र भाव का, जिन्होंने सुदामा के साथ मित्रता निभाई, जिन्होंने 16,000 गोपियों के साथ मित्रता निभाई और उद्धव के साथ भी मित्रता निभाई। तो फिर क्या बोलें, क्या बात कहें, अनसुलझे जज्बात कहें या इस मित्र मिलन की रात कहें, 2 दशकों का इंतज़ार कहें या अनुभवों के एहसास कहें। चलो छोड़ो कान्हा, मिली जो ये सौगात तुमसे, शैली बस उसका धन्यवाद कहे, शैली बस उसका धन्यवाद। वाह वाह, सुपर। अब बारी उस पर्सनालिटी की है जिसके लिए मैं खुद कुछ कहना चाहता हूं। अरे गमगीन दिल है, गमगीन दिल है और गमगीन नैना और दिलदार गाना सुनाओ मेरे राजकुमार, दिलदार गाना सुनाओ मेरे राजकुमार। मित्रों, ये संस्कृत संगीना प्रयागे का तीसरा समागम है। बहुत अच्छा लगा, दिल से दिल मिले। मित्रों में हमारे कुछ मित्र जैसे प्रतिमा जी हैं, शैली जी हैं, दूर से आई हैं महाराष्ट्र, उनके लिए विशेष आभार, दूर से चल के आई हैं। और हमारे जो कमलवत मित्र हैं जो कि पंखुड़ियों की तरह खिले हुए हैं, जिनके चेहरे, उनको देख के मन ललायित हो गया। मैं अपने बारे में कहूं कि लोग कहते हैं कि पाने आएंगे कि नहीं, मेरा तो ये मानना है कि जब तक जीवन में सांसें हैं, ये सांसों की लहरें चल रही हैं और जब तक चलने की शक्ति है शरीर में, तब तक हम आएंगे। बहाने तो कई हैं। जिन मित्रों की अपनी खुद की तबीयत की समस्या है, जिनके व्यक्तिगत बड़े कारण हैं, परिवार में कोई बीमार है, उनको तो छोड़ दीजिए, लेकिन और सबको आना चाहिए। जो आए हैं वो तो गुदगुदाएंगे, गुनगुनाएंगे, और जो नहीं आए हैं वो बहुत पछताएंगे। एक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। हम लोग छोटे थे, हम 11वीं में थे, हमारे भाई साहब 12वीं में थे। चुटकुला है 1 मिनट का। तो हमारे पिताजी मनोविनोदी भी हैं, सैद्धांतिक भी हैं। तो हमारे भैया थे दुर्गेश जी, उनसे उन्होंने पूछा कि का हो शिव भोला, पेपर का रंग बा, का हो शिव भोला, पेपर का रंग बा? तो कहें पीला, वो कहें पीला। वही धड़ से दिए एक कंटाप। पेपर का रंग बा, उनके पूछने का मतलब था कि पेपर कैसा हुआ, तो उन्होंने चुटकुला लेते हुए कह दिया कि पेपर का रंग बा पीला। वही धड़ से दिए धड़ाम से एक चाटा। तो ये सब है। और गीतों तो होंगी ही, अभी चूंकि इंस्ट्रूमेंटल वाले हैं नहीं तो मैं कुछ गा नहीं पाऊंगा। शेष और मित्र हैं जो अपना कुछ कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, आए। बहुत अच्छा लगा इस गुदगुदी शाम में लोगों को देख के, खिले चेहरों को देख के। लेकिन इस बात का मुझे पछतावा है कि संख्या इस बार भी कम है। ये अच्छी बात नहीं है। 120 लोगों में अगर 45 लोग हैं तो संख्या कम है। बहाने तो हजारों हो सकते हैं, लेकिन ये कोई बात नहीं। देखिए मित्रों, समय का थोड़ा बहुत ही शॉर्टेज है। कुछ बाहर मतलब ये कह सकते हैं कि हमारे देश के नहीं, बाहर देश के कुछ लेडीज आना चाहती हैं, कुछ नृत्य प्रस्तुत करना चाहती हैं, तो हम लोग उनको समय दिया जाए। फिर हमारी महफिल यूं ही उदास नहीं होगी। हम पूरी रात नाचेंगे और हम पूरी रात झुमाएंगे आपको। ऐसा मेरा ये वादा है आपसे। विजय भाई आप बुलाइए, आप जिसको बुलाना चाहते थे। चीज सरप्राइज है आज हमने। अरे कुछ मित्रों ने कहा कि सुनो, कृष्ण की अवतार कौन है? साला हम लोगों को ये वो ड्रेस पहन के, मेरे को कृष्ण के अवतार में तुम खुद ही दिखने लगे। इसलिए क्या मित्रों का पत्ता काटना चाहते हो क्या? मैं चाहे कृष्ण हूँ चाहे कन्हैया, लेकिन राधा रानी के चरणों में अपने को अर्पित करता हूँ क्योंकि राधा रानी का मंदिर जो बरसाने में है वो ब्रह्मांचल पर्वत पर है और भगवान के सिर पर उनके चरण हैं। तो आप सभी लोग मातृशक्तियाँ मिल के आगे जो है कार्यक्रम को बढ़ाएं। और उधर से एक मातृशक्ति हमारी मौजूद हैं, गौरामणि देवी जी दासी, आइए, वेलकम। उनके कार्यक्रम को बहुत जल्द हम आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। ओके, थैंक यू।
अब कुछ भी हो यार, बेसुरे का तो सुर सुनना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी करो आप लोग। अरे सिद्धार्थ, और कौन है बाथरूम सिंगर, और कौन है बेसुरा यार? देखे तुझे झूमे बहार, अरे तेरे कदम झूमे बहार, आजा बहारों की मलका, मौसम बदल जाए पल का, आजा बहारों की मलका, मौसम बदल जाए दिल का। मित्रों देखिए, ऐसा है, बड़ी छोटी लाइफ है, बहुत छोटी जिंदगी है, और जो पल हम लोग जी रहे हैं यही हमारे साथ जाने वाला है। कल क्या होगा हमें नहीं पता। हमारे मित्रों में कितने मित्र हैं, जिसका नाम लेना चाहूंगा क्योंकि समागम में हर बार लेना चाहिए। अनिल, सुभाष आज हमारे बीच में नहीं है, परम मित्र थे। आज शांता भाभी सुभाष के नाम को जिंदा बनाए रखी हैं। सलूट है उस लेडीज को। ब्रह्मदेव भाई चाहते हैं आप सबका दर्शन करना, और आप नहीं आए, आप नहीं आए, और इस बहार को आप नहीं आए, इस बहार को अंजाम देने के लिए फिर भी आपकी इस आग को हम जलाए रखे, इस बहार को बनाने के लिए।